Hi guys, my name is Jaswinder Singh from Marshall's Institute of English Language. Well, I have got a wonderful lesson here for you to teach you guys. I have got so many queries regarding where we can use much, many and lots of, a lot of people are facing a big time trouble using them in their respective sentences, of English. So I'm just going to just ease that problem today. So let me just help you with these three things here what we have here. So let's go and start the video. Okay, so much, many, lots of, a lot of, first of all they are quantifier. ये सारे ही quantifiers होते हैं. Quantifiers क्या होते हैं? Quantifiers होते हैं जो indicate करते हैं कि कितनी अमाउंट, कितनी उसकी क्वांटिटी है नाउन फ्रेज की जो हम यूज़ कर रहे हैं. ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात कर रहे हैं सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन्स and second is plural uncountable nouns here. First is uncountable nouns and countable nouns. Okay, now उससे पहले एक छोटी सी मुझे बात कहनी है यहाँ पे कि lots of और a lot of में कोई difference नहीं होता. ये आपके ऊपर डिपेंड करता है. ग्रामेटिकली दोनों ही ठीक है. So don't think of any kind of grammatical error while you writing a lot of or lots of people. This is a kind of a delusion or doubt in your mind. So let me clarify that lots of and lot of दोनों ही सही हैं. आप दोनों ही यूज़ कर सकते हैं अपने sentences में. अब हम बात करते हैं singular uncountable nouns की and plural countable nouns की here. ठीक है, अब singular uncountable nouns कौन से होते हैं? ये वो nouns होते हैं जिसको हम गिन नहीं सकते, सिर्फ हम की क्वांटिटी बता सकते हैं, उसकी अमाउंट बता सकते हैं. ठीक है, कितने ये एक बैग में हैं. जैसे सपोज करो अनकाउंटेबल नाउन्स कौन से होते हैं? एडवाइस, इन्फॉर्मेशन, हैप्पीनेस, लव, वाटर, मिल्क, शुगर, ये सारे ही अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं. ठीक है, तो हम ये नहीं कह सकते कि शुगर, एक शुगर है, दो शुगर है, तीन शुगर, हम ये नहीं कहते. अ कप ऑफ शुगर, 2 cups ऑफ शुगर, ये इसका एक सही एग्जाम्पल है. तो लेट्स सी ओवर हियर, जो मच जो है वो हमेशा अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ ही आएगा. जो मैनी है वो हमेशा काउंटेबल नाउन्स के साथ आता है. अब यहाँ पे काउंटेबल नाउन्स कौन से होते हैं? काउंटेबल नाउन्स होते हैं कार्स, बॉयज़, गर्ल्स, टेबल्स, बुक्स, ये सारे काउंटेबल नाउन्स है क्योंकि हम उन्हें गिन सकते हैं. 2 cars, 3 cars, 4 houses, 1 house, 2 houses. So this is something, the only difference I have between the two uncountable nouns and uncountable nouns. हमेशा याद रखना कि हमेशा many जो है वो plural countable nouns के साथ ही आएगा और जो much है हमेशा singular uncountable nouns के साथ ही follow करता है उसको. तो आइए कुछ देखते हैं इनके थोड़े और examples यहाँ पे. तो यहाँ पे जो examples दिए हैं मैंने, suppose the first example is here, we don't have much time left. अब हमारे पास ज़्यादा समय नहीं बचा है. तो यहाँ पे टाइम से पहले मच आएगा. टाइम को जो है अगेन हम इसे एक टाइम, दो टाइम नहीं कह सकते. ओके, हम इसे गिन नहीं सकते. ऑलराइट, दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग हियर मच. सेकंड एग्जांपल इज हियर, आई डोंट गेट मच स्लीप. मुझे ज़्यादा नींद नहीं मिलती बिकॉज मैं बिज़ी हूँ, मुझे ज़्यादा काम करना पड़ता है, मैं हमेशा बाहर ही ट्रैवलिंग करता रहता हूँ, तो मुझे ज़्यादा सोने को नहीं मिलता. सो सेंटेंस इन इंग्लिश इज आई डोंट गेट मच स्लीप हियर. हाउ मच पेट्रोल इज़ इन द कार. Now this is a question here. Now one thing I would like to tell you that much and many जो है वो हमेशा ही नेगेटिव सेंटेंसेस में या क्वेश्चंस में आते हैं जहाँ पे सवाल पूछे जाते हैं. ठीक है, यहाँ पहले नेगेटिव सेंटेंस क्या था? वी डोंट हैव मच टाइम लेफ्ट हेयर. आई डोंट हैव मच टाइम लेफ्ट हेयर. आई डोंट गेट मच स्लीप हेयर. डोंट गेट. ओके, हाउ मच पेट्रोल इज़ इन द कार. नाउ यहाँ पे एक सवाल पूछा जा रहा है कि कितना, कार में तेल कितना है. ओके, how much petrol, तेल is in the car, कार में है. Okay, great. So fourth one is here, I have lots of things to do. I have lots of things. अब आपके मन में एक सवाल उठा होगा कि यहाँ पे हम बात कर रहे हैं much की, तो यहाँ पे ये lots of क्या कर रहा है? ये lots of यहाँ पे क्या कर रहा है? Well, let me tell you, lots of जो है वो दोनों ही uncountable और countable nouns में हम उसको यूज़ कर सकते हैं. There is no problem with that. Okay, चॉइस आपकी है वहाँ पे. राइट, सो आई हैव लॉट्स ऑफ थिंग्स टू डू. मुझे बहुत सारे काम करने हैं. आई हैव लॉट्स ऑफ वर्क टू डू. आप ये भी कह सकते हैं, या आप कह सकते हैं आई हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स टू डू.
मैंने पहले भी कहा है कि लॉट्स ऑफ और अ लॉट ऑफ में कोई डिफरेंस नहीं है, आप दोनों ही यूज़ कर सकते हैं, चॉइस इज़ योर्स। यहाँ पे जो फिफ्थ क्वेश्चन जो सेंटेंस है वह है हाउ मच मनी डू यू हैव, तुम्हारे पास कितना पैसा है। आई डोंट हैव मच मनी राइट नाउ, आई डोंट हैव मच मनी टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, maybe in the future so how much money do you have is the question here कि पूछ रहे हैं सवाल आपके पास कितना पैसा है। तो ये था 5 different sentences clarifying this very term much here कि much को हमने कैसे sentences में यूज़ करना है। तो in the similar manner आपको भी much को अपने sentences में यूज़ करना है। Different people having different thoughts and they have they make like sentences according to their mind capability. Okay, so just try from your side and practice makes the man perfect. Okay, but remember no one is perfect in this world I'm just kidding here. Okay, now let's talk about many here. Many comes with plural countable nouns. It comes in front of countable nouns many. Okay, let's see the examples here. How many children do you have? How many children do you have? अब हम children जो हैं बच्चों को गिन सकते हैं। चाइल्ड चिल्ड्रन इसका प्लूरल फॉर्म है ये नाउन का। तो एक बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, तो हम उसको काउंटिंग कर सकते हैं, राइट। सो दैट्स वाई हाउ मेनी चिल्ड्रन डू यू हैव, आपके कितने बच्चे हैं। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड सेंटेंस जो है यहाँ पे ही हैज़ गॉट लॉट्स ऑफ मनी, ही हैज़ गॉट लॉट्स ऑफ मनी, उसके पास बहुत सारा पैसा है, उसके पास बहुत सारा पैसा है। तो ये हम यहाँ पे टर्म यूज़ कर रहे हैं। लॉट्स ऑफ देखो यहाँ पे भी यूज़ हो गया इसका, और इसका यूज़ हमने यहाँ पे भी किया था, ठीक है। लॉट्स ऑफ जो है दोनों ही नाउन्स में यूज़ कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम विद दैट। थर्ड सेंटेंस इज दे हैव सो मैनी कार्स, दे हैव सो मैनी कार्स, उसके पास बहुत सारी कारें हैं। हाँ, शायद उसके बाद 5 कारें हैं, शायद उसके बाद 4 कारें हैं, 10 कारें हैं। अगर हम अंबानी की बात करें, उनके पास so many cars. Ambani sir has got so many cars. Okay, they have like different floors maintaining and taking care of cars. Just talk about and read about Ambani sir. Okay, so they have so many cars. All right. She does not have many friends. उसके ज़्यादा दोस्त नहीं हैं। Friends हम गिन सकते हैं, मेरे 2 दोस्त हैं, 4 दोस्त हैं। तो यहाँ पे कह सकते हैं शी डज़ नॉट हैव मैनी फ्रेंड्स। अगर मैं यहाँ पे कहूँ शी डजंट हैव लॉट्स ऑफ फ्रेंड्स, तो वो भी यहाँ पे सेंटेंस सही आता है। तो वहाँ पे कोई ग्रामेटिकल प्रॉब्लम नहीं होती। एज आई सेड बिफोर एज वेल दैट वी कैन यूज़ लॉट्स ऑफ इन बोथ द वेज। ओके, लास्ट जो सेंटेंस यहाँ पे है वो है आई डोंट हैव, आई डोंट स्पीक, I don't speak many English words. I don't speak many English words. Okay, मैं ज़्यादा English के words नहीं बोलता हूँ। Okay, so this is something what we have here. तो आपने भी ऐसे ही बोलना है इसको। तो I hope कि this is all clear now. So in case you have any further questions regarding this much, many, lots of, you can just write down in the comment section and I'll be happy to answer those questions, those queries of yours. So guys, this is very like easy if you practice at your place, and practice makes you perfect, I think. Everyone thinks about it. So this is all in this video, so I hope that you have liked this video. For now in this video, stay tuned for further videos in future which I'm gonna bring for you to teach you and improve your skills in English. So don't forget to like, share, comment on this video, and please subscribe to our channel if you're new to this channel, and please press the bell icon so that you can easily get the future updates regarding similar videos. So thank you very much for watching this video. Have a wonderful day ahead. Stay blessed. Bye now.